नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉक में हूं आदेशपुरी। बात करेंगे इस वीडियो में हम बीपीएससी के द्वारा लिए जाने वाले चौथे चरण के परीक्षा टीआरई 4 को लेकर 25 जुलाई शिक्षा मंत्री जी के द्वारा एक डेडलाइन दे दिया गया है कि उस समय तक हम अधियाचना बीपीएससी को भेज देंगे। सीटों की संख्या क्या रहेगी, परीक्षा कितने फेज में होगा, अगर 2 फेज में होगा तो जो सेकेंड फेज है उसका नेचर क्या होगा, फर्स्ट फेज में किन किन विषय वस्तुओं पर प्रश्न पूछे जाएंगे, तमाम तरह के प्रश्न जो हैं वो छात्रों के दिमाग में चल रहे हैं। और पिछले शिक्षा मंत्री जी के द्वारा इतना आश्वासन मिला और नई सरकार आने के बाद भी छात्रों में विश्वास नहीं हो पा रहा कि जुलाई में अधियाचना भेज दिया जाएगा, जबकि तरह तरह की खबरें भी आ रही हैं कि रोस्टर नहीं बना, इतना जल्दी हो नहीं पाएगा, ये भी ख्याली पुलाव है, छात्रों के साथ जो है वो झांसे में रखा जा रहा है, तरह तरह की बातें निकल के आ रही हैं। इसके साथ साथ बता दें कि कहा जा रहा है कि 20,000 प्लस जो है वो सीटों की संख्या रहेगी। 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट का प्रावधान किया ही नहीं गया। इसमें भी होगा कि एक ही कैंडिडेट जो है वो 2, 3 या 4 वर्गों के लिए जो है वो चयनित होंगे। ऐसे में 20-22 हज़ार सीट रहेंगी, लेकिन वास्तविक रूप में जो है वो 10,000 से अधिक भी सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। तरह तरह की बातें, असमंजस की स्थिति बनी हुई है, पूरी तरह से कंफ्यूज हैं सभी लोग। और बताएं आपको हम कि अब ये कोई आधिकारिक सोर्सेज के तरफ से हमें जानकारी तो बता दें आपको हम कि इशारा तो किया जा रहा है, लेकिन दावे के साथ नहीं कहा जा रहा। उसके अलावा भी जो अन्य सोर्सेज हैं उनके द्वारा ये कंफर्म हो रहा कि जो फरवरी 2024 में अधियाचना भेजा गया था उसे ही कंटिन्यू किया जाएगा। जो फरवरी 2024 में 46,000 के आसपास शिक्षकों के लिए जो अधियाचना भेजा गया था शिक्षा विभाग के द्वारा, संभावनाएं व्यक्त की जा रही हैं कि उसे ही कंटिन्यू किया जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी शिक्षा विभाग के द्वारा उतने रिक्ति का जो है वो 4-5 महीने पहले ही काम कर लिया गया और उसी को कंटिन्यू किया जा सकता है। बस परीक्षा में अंतर यही होगा कि 2 फेज में परीक्षा होगा, पीटी होगा और दूसरा आप उसे मेंस कह ले, सेकेंड फेज कह ले, जो भी कह ले, लेकिन वो भी होगा। और इसके साथ साथ ये भी सूचना मिल रही है कि जो दूसरा फेज होगा वो भी ऑब्जेक्टिव नेचर का ही होगा सभी के लिए, 1 से लेकर 12 तक के लिए सभी कैंडिडेट के लिए ऑब्जेक्टिव नेचर का ही होगा। लेकिन फिर इसमें बात आता है कि फिर क्या दोनों फेज में एक ही तरह के प्रश्न रहेंगे, एक ही तरह का सिलेबस रहेगा, एक ही पैटर्न पर रहेगा, या इसमें परिवर्तन किया जाएगा? तो बता दें कि इसको लेकर स्थिति अभी स्पष्ट रही है कि पीटी में भी वही प्रारूप रहेगा और मेंस में भी वही प्रारूप रहेगा, या दोनों में कुछ बाउंड्री लाइन खींचा जाएगा कि पीटी में है कि आपके सब्जेक्ट से संबंधित, या फिर जनरल जो जीएस का पेपर होता है वही रहेगा। मेंस में आपका स्पेशलाइज्ड लिया जाए कि हाँ आपका सब्जेक्ट है, फिर आपने एजुकेशन का जो डिग्री लिया है उससे संबंधित प्रश्न, फिर जो है वो जनरल अवेयरनेस के प्रश्न जो हैं वो रखे जाएंगे। ये चीज़ स्पष्ट नहीं हुआ है, लेकिन इतना तय है कि कोशिश किया जाएगा कि जो पीटी परीक्षा है वो सभी के लिए कॉमन हो। पीटी परीक्षा में सभी के लिए जो है वो अलग अलग ये करना, जब 2 फेज में परीक्षा है तब मुझे लगता है कि ये मुश्किल होगा और ऐसा नहीं किया जाएगा। फर्स्ट फेज जो है वो सभी कैंडिडेट्स के लिए कॉमन किए जा सकते हैं। हो सकता है कि फर्स्ट फेज जो है वो एजुकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन दे दिया जाए, फिर से जनरल अवेयरनेस यानी कि जीएस जो है उससे संबंधित प्रश्न डाल दिए जाएं, जो कि सभी के लिए जो है समान हो। मेंस में हो सकता है कि आपके जो भाषा से संबंधित जो एग्ज़ाम होते हैं उसके प्रश्न किए जाएं, आपके जो विषय हैं या जिस विद्यालय के लिए आपने आवेदन किया है उस पर स्पेशलाइज्ड प्रश्न पूछे जाएं, ये हो सकता है। इसकी संभावना ज़्यादा लगती है।
यही प्रारूप जो है वो अपनाया जा सकता है। हालांकि अब इंतजार है कि इन सारे रहस्यों पर से पर्दा कब उठेगा। और सबसे आश्चर्य की बात है कि अभी तक जो है वो आधिकारिक रूप से सीटों के बारे में कुछ भी नहीं कहा जा रहा। बस एक ही लाइन खींचा गया जो कि मुख्यमंत्री जी के साथ बैठक में रखा गया कि 20,000 प्लस शिक्षकों की बहाली जो है वो हर एक वर्ष की जाएगी, जिसके लिए जुलाई में नोटिफिकेशन आएगा और उसके बाद जो है परीक्षा की प्रक्रिया जो है वो चलेगी। लेकिन आपको हम ये भी बता दें कि 25 जुलाई तक अगर अधियाचना भेजा जाता है, अगर पुराना वाला ही अधियाचना को कंटिन्यू किया जाता है तब तो ज़्यादा समय मेरे ख्याल से नहीं लगना चाहिए, क्योंकि फिर नोटिफिकेशन में कुछ परिवर्तन करना पड़ेगा और अगस्त फर्स्ट वीक में नोटिफिकेशन आ सकता है। लेकिन अगर नए सिरे से अधियाचना भेजा जाता है और नोटिफिकेशन में बहुत सारी प्रक्रियाओं में परिवर्तन किया जाएगा तो नोटिफिकेशन में देरी होने की संभावना है। क्योंकि बताएं आपको हम, नोटिफिकेशन जो होता है वो पूरे प्रक्रिया का रोड मैप होता है, दिशा निर्देश होता है, जिसके आधार पर आगे की प्रक्रिया आयोग के द्वारा की जाती है और छात्रों से वैसे ही प्रक्रिया के अपनाने की अपेक्षा की जाती है। और पीटी मेंस होगा तो उसके लिए भी परिवर्तन किए जाएंगे। पीटी का सिलेबस ये सब कुछ दिया जाएगा, मेंस का दिया जाएगा और नया रूप अधियाचना जाने के बाद 15-20 दिन लगभग लगेगा बीपीएससी को नोटिफिकेशन ये सब तैयार करने में। तो ऐसे में अगर नया अधियाचना जाता है तो इतना मान ले कि 10 से 15 अगस्त के बीच में नोटिफिकेशन आएगा। पुराने वाले को कंटिन्यू किया जाता है तो अगस्त फर्स्ट वीक में पूरी संभावना है कि आपका TRE 4 का विज्ञापन जारी कर दिया जाए। इतना निश्चिंत रहे, TRE 4 आ रहा है। जो अभी भी छात्रों के मन में शक शुबा है, TRE 4 आ रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। TRE 4 होगा और जो जानकारी मिल रही है कि वो 45-46 हज़ार सीटों के लिए ही होगा। अब इस पर हम दावे के साथ नहीं कह सकते हैं, इंडिकेशन ये मिल रहे हैं। क्योंकि हमने आपको बताया था कि जो हमारे सचिवालय के सोर्सेज हैं उनका यही कहना है कि अभी तक सरकार के द्वारा जो पिछला विज्ञापन भेजा गया था उसको लेकर कुछ भी नहीं कहा गया है। न उसमें कटौती की बातें कही गई हैं, न विड्रॉ करने की बातें कही गई हैं, न ही बीपीएससी वापस लेने की बातें कही गई हैं। तो ऐसे में पूरी संभावना है ये बहाली जितने पदों के लिए अधियाचना गया है उतने ही पदों के लिए लिया जाए और भविष्य में जो TRE की परीक्षा होने वाली है उसमें फिर जो नया नियम बनाया गया है कि 20,000 प्लस शिक्षकों की भर्ती के लिए जुलाई में नोटिफिकेशन दिया जाएगा, वही किया जाए। तो देखिए अब क्या होता है और आशा करेंगे कि 25 तारीख को जब अधियाचना को हरी झंडी दी जाए, इसे भेजा जाए या फिर पुराने वाले को ही कंटिन्यू किया जाए, तो शिक्षा विभाग के द्वारा हर एक बिंदुओं पर स्पष्टीकरण दे दिया जाए कि हाँ 2 फेज में होंगे, पहला फेज में क्या क्या होगा और कब तक जो है ये परीक्षा पूरी हो जाएगी। तो चलिए इंतजार करें, अब ज़्यादा दिन नहीं है, 10-12 दिन और बचा हुआ है। और बता दें आपको हम कि संभावना पूरी है कि पुराने अधियाचना पर ही TRE 4 का परीक्षा लिया जाए। बस अंतर यही होगा कि पहला परीक्षा 1 फेज में होने वाला था, ये 2 फेज में हो। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।